बेनीपट्टी विधानसभा के अरेर स्थित विवाह भवन के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आहूत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरेर मंडल अध्यक्ष संजय मिश्र संजू ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा, मंडल अध्यक्ष संजय मिश्र संजू, चंदन ठाकुर, बबलू गुप्ता, सुनील कर्ण, कलवाही के पूर्वी और पश्चिमी मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू और मुकेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा ने पाग दोपट्टा से सम्मानित किया। इस दौरान जहां बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इशारों में परिवारवाद पर कड़ा प्रहार किया, वहीं बता दिया कि भाजपा के लिए पूरा देश ही एक परिवार है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसका उद्देश्य ही है राष्ट्रहित। धारा 370 को हटाना हो या अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, सब कुछ हो रहा है। वहीं पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा ने कहा, पीएम और सीएम को मधुबनी से विशेष लगाव रहा है। 24 अप्रैल को पीएम और सीएम मधुबनी आ रहे हैं। जब पीएम और सीएम साथ आ रहे हैं तो विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। मैथिली को अष्टम सूची में शामिल करना हो या दरभंगा में एम्स, क्या नहीं दिया। बेनीपट्टी में 2 NH मिला है। उन्होंने सक्रिय सदस्यों को ऐसे ही पार्टी को मजबूत करते रहने की अपील की। कहा, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, बेनीपट्टी के लिए जो चाहिएगा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बेनीपट्टी और कलवाही के तमाम सक्रिय सदस्य मौजूद थे। फिलहाल आप देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और स्थानीय भाजपा विधायक विनोद नारायण झा। लेकिन 30-40 साल वाला बहुत लोग बहुत लोग बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे, तो भले ही पदाधिकारी नहीं बनता लेकिन वो सक्रिय सदस्य जरूर बने। हम सक्रिय रूप से सदस्य बने छे, सक्रिय रूप से चुनाव में मदद करे छे, सक्रिय रूप से आशीर्वाद दे छे, सक्रिय रूप से पार्टी के हित में के काज करे छे। देन अहाँ सब सक्रिय सदस्य बने के जे छुट के छे से जरूर सक्रिय होना निवेदन करब। बंधुगण, आइ कर सम्मान के लिए लेकर सम्मेलन छे हमरा सब भाई के सब सम्मान करो है कि सक्रिय सदस्य इतना आलो है तो एक बड़का अवसर छे। भारतीय जनता पार्टी विशिष्ट पार्टी छे। अगर दुनिया में कहे पार्टी विथ डिफरेंस, विशिष्टता की पार्टी विशिष्ट छे, विशिष्ट अगर का काट पद्धति छे, ही भारतीय जनता पार्टी नहीं होय। आन लोग नाम ले ले ओ भी होय छे, नाम न सके छे, कांग्रेस होय, राजद होय, भी कोनो संस्था के चिंता नहीं छे, जाय छे, बाकी चीज छे, वीर छे से सदस्य जाय छे, धर्म छे, जो सक्रिय सदस्य कुछ है लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध समझता हो ओके बाजार के रिकॉर्ड कर दे छे। ओ हां नेट पर जखन जेबे सब आप बोलबे त हमरा बूथ पर के सदस्य है से एक मिनट में दिखाए, जिनका सरल आपके एक्सिस से या हमरा एतेकर करता के नहीं हुआ एक्सिस से तो एक्सेस लॉस के जो ओपन सब कार्यकर्ता के अपना मोबाइल में देखा एंड्रॉइड मोबाइल से वो सरल ऐप डाउनलोड करे चाहिए। आ सरल ऐप डाउनलोड करके एक बार अपन गतिविधि डाले के चाहिए। हमरा क्या है दिल्ली में शिकायत हुई है, पटना में शिकायत हुई है कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इतना वोट पाते हैं आप लोग, लेकिन आपके यहाँ सरल ऐप पर कम लोग होता है। वो मन की बात हो, वो 15 अगस्त हो, वो स्थापना दिवस, लेकिन कारण हम सब सरल ऐप पर लोग नहीं करेंगे। आप ही का मेहनत की बदौलत और आपके बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, आप गर्व से कहते हैं कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य पार्टी तो बहुत है, कई तरह का विचारधारा वाला पार्टी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी उनकी एक अलग विचारधारा है, समाजवादियों की एक अलग विचारधारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम लोग एक विचार पार्टी, हम परिवार पार्टी, हम उसको परिवार पार्टी इसलिए कहते हैं कि हम लोग
का विचार दूसरे तरह का है और हम लोग का विचार एक परिवार की तरह है। हम राज्य की बात करते हैं, हम राज्य की बात करते हैं। विपक्ष के लोग, राजद सहित कांग्रेस के लोग परिवारवाद की बात करते हैं और हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। यही लिखने और हमें और कहीं न कहीं अंतर नहीं होता। विनोद बाबू बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में लगभग 8-9 राज्यों में या बेसी होगा मेरे ख्याल से 10 राज्यों से ऊपर में भारतीय जनता पार्टी का शासन और केंद्र में तीसरे बार शासन और निरंतर शासन बढ़ता इसलिए जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। हम लोग अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ है और हम लोग अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हो कि एक समय था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर हम लोग नारा देते थे जहां हुआ बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा। और हमारे मुखर्जी जी एक देश, एक विधान और एक इंसान और एक प्रधान के खिलाफ एक ही देश में 2 तरह की नीतियां थी। भारत में रहते हुए भी जम्मू कश्मीर का नीति अलग था, जिसका श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे पार्टी के जो चिंतक हैं वो विरोध करते थे। और लास्ट में वहाँ कश्मीर में जाकर उन्होंने अपने को बलिदान दिया। और आपको याद होगा जब 2014 के बाद आप लोगों ने केंद्र में एक मजबूत सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब बनाने का काम किया तो 500 साल से जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम तंबू में थे, तो तंबू से निकाल करके एक दिव्य मंदिर में अगर कोई रखने का काम किया तो यह नरेंद्र भाई मोदी, यह राष्ट्र का काम। एक बूंद खून गिरे बिना, एक लाठी चले बिना भगवान राम हमारे एक दिव्य मंदिर और भव्य मंदिर में विराजमान। धारा 370 ने जो अपने देश को कितना नुकसान पहुंचाया। लोग कहते थे धारा 370 को अगर जो छुएगा तो खून की नदियां बहेगा, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई साहब ने एक दिन में उसको खत्म कर दिया और 1 घंटा भी नहीं चला, एक मच्छर